कह रही होए मेरे सास की का कह रही होए। अरे भैया शीतलहर चल रहा होए शीतलहर। अरे भाभी तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? अरे कुछ नहीं, गोबर टार के मैं घर पे जा रही थी, हाथ मेरे पूरे के पूरे सुन पड़ गए थे। मैं आग देखी, मैं सोची कि थोड़ा तापते चलूं। अरे तापो तापो भाभी जी, बिल्कुल तापो। अरे इसमें क्या बात है, आओ बैठ जाओ बगल में। और बताओ भाभी क्या हो रहा है तुम्हारो? अरे कुछ मत पूछो बीरपाल भैया, कुछ मत पूछो। अरे ठंड इतना जोरों की पड़ रही है, यहाँ बार हाथ पैर सुन्न पड़ गए हैं और ठंड की वजह से बाहर निकलने का दिल भी ना करते हो मेरो। अरे कुछ ना पूछो, ठंड बहुत कड़े पड़ रहे हैं यहाँ बार। अब देखो भाभी जी, चाहे मुझे बीरपाल कह लिया करो, चाहे मेरो नाम लेके बुला लिया करो, चाहे मुझे देवर जी कह दिया करो, लेकिन भैया मत कहा किया करो। भैया कहती हो ना, तुम्हारी ये बात मेरे सीधे दिल में लगते हैं। हमें तो बहुत बुरे लगते हैं, बहुत बुरे, जब तुम भैया मुँह को कहती हो। अरे क्यों बीरपाल भैया कहने में क्या दिक्कत है? अरे मैं तो सबको भैया ही बुलाती हूँ। अरे हमारे उनके जितने भी दोस्त हैं मैं सबको भैया ही बुलाती हूँ। उनकी एक दोस्त है कबूतरा, मैं तो उनको कबूतरा भैया बुलाती हूँ। अरे तो को क्या दिक्कत परेशानी है? अरे मैं तो भैया ही बुलाऊंगी। अरे भाभी जी, जब हम तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम हमारा नाम बीरपाल ले लिया करो, हम तुम्हारे बात का बुरा ना मानेंगे, भले ही तुम हमारे नाम लो, लेकिन तुम हमें भैया कह के मत बुलाया करो। अरे चाहे मुझको देवर जी कह लिया करो, मैं तो भैया किसी से ना बुलवाता हूँ, हमें तो बहुत बुरे लगते हैं। अच्छा चलो चलो ठीक है, अब से मैं तुमको देवर जी ही बुलाऊंगी। अब तो ठीक है, अब तो मेरे बात से नाराज ना हो तुम। अरे हाँ हाँ भाभी जी, अरे ठीक है ठीक है, अरे ऐसे ही देवर जी बुलाया करो हमें। अरे ठीक है ठीक है, अरे देवर जी ही कहूंगी, चिंता मत करो तुम। अरे भाभी जी, अरे मैं यूँ कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे एकाक बहन हो तुम मेरी थोड़ा सेटिंग करवा दो। अरे देख ना रही हो, अरे मैं छोरा कितना बढ़िया हूँ, बहुत ख्याल रखूंगा, वाका बहुत ख्याल रखूंगा। अरे देवर जी, अगर हमारे पास एकाक बहन होती ना तो तुमसे कहने से पहले ही मैं तेरा शादी करवा देती। अरे लेकिन क्या करूं, मैं तो अपने बाप की अकेली हूँ। अरे भाभी जी, अरे मैं तो सिर्फ सेटिंग की बात कर रहा हूँ, अरे ब्याह शादी थोड़ी ना। अरे ब्याह शादी करने के बाद आदमी तो कंगाल हो जाते हैं। आदमी लोग तो घर का खर्चा उठाते उठाते पागल हो जाते हैं। कभी कहती हैं कि श्रृंगार खत्म हो गया है, कभी कहती हैं कि घर का सामान खत्म हो गया है, कभी ये लाओ कभी वो लाओ। अरे पूछिए मत, सारा का सारा जिंदगी खत्म हो जाता है वहीं से। इसीलिए तो भैया हम ब्याह शादी के चक्कर में अभी ना पड़ रहे हैं। अरे ये सब छोड़ो और बताओ क्या चल रही है तुम्हारो जिंदगी में? अरे कुछ मत पूछिए देवर जी, कुछ मत पूछिए। अरे जब वो हमारे रात में आते हैं ना तो दारू पी के आते हैं, हमको भी मारते हैं और मेरे लड़के को भी मारते हैं और हमें कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने क्या दिया, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया, दुनिया भर का उल्टी सीधी बात करते हैं। अब आप ही बताइए देवर जी, इनके पास तो इतनी औकात है ना कि गाड़ी ले लें, हेलीकॉप्टर ले लें, और हमारे भाई के बारे में कहते हैं कि मुझको कार ना दिया, हेलीकॉप्टर ना दिया। बताओ ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अब देखो भाभी जी, एक बात तो को बोल दूंगा तो बहुत बुरी लग जाएगी, क्योंकि बीरपाल बुरू है तो यही बात से है, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ सामने बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ। तुम इतनी खूबसूरत हैंडसम, तुमको यही सड़ेला आदमी मिला शादी ब्याह करने के लिए। अरे जब शादी ना हुई थी तब तो तुम बोल रही थी कि बहुत हैंडसम है, बहुत खूबसूरत है, अब भुगतो हमें का भैया। अरे क्या बताऊं देवर जी, अब शादी के पहले मैं थोड़ी ना जानती थी कि ये ऐसो ऐसो हरकत करेगा। अरे शादी के पहले मैं तो सोच रही थी कि बहुत अच्छा है, और बताने वाले ने तो बताया था कि छोरा बहुत बढ़िया है, गुटखा ना खातो है, सुपारी ना खातो है। अब मुझको पता चला कि हमें तो भैया चैन से रोटी भी ना खाने दे रहा है ये तो। अरे अरे कुछ मत पूछिए, कुछ मत पूछिए, अब बात पड़ गई है, मैं तो को सब कुछ बता ही देती हूँ। अरे तुम्हारे भैया तो मुझको इतना परेशान कर दिए हैं, इतना परेशान कर दिए हैं, किसी दिन मैं आत्महत्या ही कर लूंगी। 1 रुपए कमा के देते ना है मुझको, मैं अपने घर से जो कुछ भी 200-500 रुपए पाई थी उसी में से मुझसे रोज मांगते हैं पौवा पीने के खातिर, कहते हैं कि 80 रुपए दे दो, 80 रुपए दे दो। बताओ घर में ना ही तेल लाएंगे ना ही नून लाएंगे, कुछ भी ना लाते हैं। घर में खाने बनाने में बहुत दिक्कत होते हैं मुझको, किसी दिन मैं फांसी लगा के मर ही जाऊंगी। अरे हमें तो ये सब बात ना पता था भाभी जी, अरे हमें तो आज पता चला। अरे तुम तो बहुत परेशान हो। अरे भाभी एक काम करोगी, बुरी ना लगेगी तो बोलूं? अरे बोलो 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 देवर जी। अरे मैं तो यो कहता हूँ कि तुम मेरे संग भाग चलो। का 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 कह रहे हो, का कह रहे हो? अरे मैं यही कह रहा हूँ कि गधड़िया ने तो को इतना परेशान कर रखा है घर में, तुम मेरे संग भाग चलो, वह के संग रहोगी तुम्हारे जिंदगी और खराब हो जाएंगे। हम लोग भाग के कहीं बाहर चलेंगे
और मस्त मौला की तरह रहेंगे बाहर। अरे नहीं देवर जी नहीं, अरे मैं तो आपके संग भाग चलती, लेकिन हमारे पास तो एक छोटा छोरा है, उसका क्या होगा? अरे भाभी जी, अरे तुम छोरा का टेंशन काहे को ले रहे हो? अरे गधड़िया के घर में कम लोग हैं। अरे उसकी मम्मी है, गधड़िया है, उसका बाप है, उन तीनों से एक छोरा ना पलेगा। अरे वो सब देख लेंगे। मैं तो कहता हूँ कि तुम मेरे संग भाग चलो बस। अरे गधड़िया ने जितने दुख दिए हैं तो को वहाँ से लाख गुना सुख दूंगो। तुम केवल मेरे संग भाग चलो बस। भगवान कसम किसी चीज का कमी ना होने दूंगो। अरे बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये बताओ हम लोग रहेंगे कहाँ? अरे भाभी जी, अरे तुम यह बात का टेंशन कहाँ को ले रही हो? पैसा पैसा जो आदमी के पास है तो वो आदमी कुछ भी कर सकते हैं। अरे बाहर चलेंगे, बड़ा सा रूम लेंगे, वही में रहेंगे हम सब। अरे हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। अरे बीरबल जिसके साथ है वहाँ का कुछ ना हो सकता है। अरे टेंशन मत लो, केवल तुम हाँ करो बस। लेकिन देवर जी, यह बात तुम्हारे भैया को पता चल गई तो जान से मार देंगे मोको। अरे भाभी जी, अरे जब पतो चलेगा तब तो मारेगा वो हमको। अरे जब तक वहाँ को पते चलेंगे तब तक तो हम सब भाग चलेंगे यहाँ से। अरे भाभी जी, अरे तुम यह सब बात का टेंशन काहे को ले रही हो? अरे तुम यह सब बात का टेंशन मत लो। अरे ये सब हम देख लेंगे। तुम केवल बैग से भरे कपड़े के साथ बनवारी के ट्यूबवेल पर मिलना हमसे। अरे ठीक है देवर जी, मैं चली आऊंगी बैग लेकर। अरे क्यों रे, अरे तू क्या कर रही है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं कर रही हूँ। अरे वो तो मैं गोबर टार के आ रही थी, हाथ ठंड के मारे पूरे के पूरे सुन पड़ गए थे। मैं सोची कि थोड़ा से तापते चलूं। अरे यार गधड़िया, मैं तो से यो कह रहा हूँ, तू आखिर बीरपाल का आदत जानतो है ना? अरे ये तो बहुत ठरकी आदमी है, बहुत ठरकी आदमी है। दूसरे की बीवी के ऊपर बहुत गंदे नजर डालतो है, बहुत गंदे। अरे या के लिए मैं तो से कह रहा हूँ कि भाभी जी को बोल दियो या के पास ना बैठा करें, वरना बाद में कहीं ऊंच नीच हो गया तो भाई अकेले तब क्या करेगा है? कहाँ मुंह लटका के घूमेगा तू? अभी तू देख रहे यहाँ पे कान उठा के ना जा पा रही है तू घर। और सुन ले बीरपाल, मैं तो से एक बात कह दे रहा हूँ, मेरी लुगाई से दूर रहा कर तू। का कह रहा हो मेरे सास की तू? अरे काना, अरे मैं यो कह रहा हूँ कि मेरी लुगाई से दूर रहा कर। अरे हमें सब पता है तेरी नीयत और आदत कैसो है। अरे जादू लुगाई वाला मत बन। अरे ये मत भूल कि सिर्फ तेरे ब्याह हुए हैं। अरे कभी कभी तो मेरे भी ब्याह होंगे। अब तेरे ब्याह हो चाहे ना हो, यह बात का हम ठेका ना लिए हैं, तो को आखिरी बार समझा रहा हूँ कि मेरे लुगाई से दूर रहा किया कर, वरना तेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा। चल कबूतरा यहाँ से, या के पास हम सब ना बैठ रहे हैं। चल चल बेटा, आज संध्या को 4 बजे ही पतो चल जाएगा तो को कि बीरपाल का चीज हो। जा बेटा जा। अरे मम्मी, अरे फूलन देवी कहाँ चली गई है? बताओ बच्चा कब से रो रहा है। अरे देख ना पा रही है। अरे गधड़िया, अरे तूने तो सर पे चढ़ा रखी है उसको। अरे कहीं डोल रही होगी। अरे क्यों रे गधड़िया? अरे जब मैंने तोसे कही कि अपने बहू को बीरपाल से दूर रखा किया कर, तब भी तूने वाह को उसके संग भेज दिया है। चूतिया समझो हो का हमको? हमको तो भैया तोसे कोई मतलब ना है, हमारे बात का तो कोई वैल्यू है ना। एक काम कर, तू जो मर्जी कहे सो कर, मैं तो जा रहा हूँ। आज के बाद हमारे संग मत घूमियो। अरे क्या हो गया है मेरे सास की, क्या हो गया है? अरे काहे को इतना जल भून रहा है तू? जब मैंने तो को मना किया कि बीरपाल का नियत और आदत ठीक ना है, अपनी बहू को वाह के पास मत बैठने दिया कर, तब भी तूने अपने बहू को वाह के संग शॉपिंग करने भेज दिया। अरे मैं यो कहता हूँ, जब तू खाली ना था तो अपने बहू को मेरे संग ही भेज देता। अरे काहे को वाह के संग भेज दिया? अरे कहाँ भेजी? अरे मैंने कहाँ भेजा भाई? अरे तूने कहाँ देख लिया? अरे मैंने तो अभी अभी देखा। अरे मैं तो खेत देख के अपना आ रहा था बनवारी के टूवल पे, तेरी बहू बीरपाल के संग बैग लेकर जा रही थी। अरे यार कबूतरा, वो तो और कोई होगी। अरे तूने दूर से देखा होगा तो कोई और होगी, तू समझा होगा कि मेरी बहू है। अरे मैंने किसी के संग थोड़ी ना भेजा है। अरे मेरी समधिनिया की मेरी आंखें फूट गई हैं का? अरे मैंने तो देखा है, बता भाभी को ना पहचान पाऊंगा मैं? अरे वो तो तेरी बहू थी, तेरी बहू। अरे मैंने 3-4 बार अपनी आंखें गौर करके देखी है। अरे भैया मैं तो कहीं ना भेजा यार, मैं तो 1 घंटे से वही को ढूंढ रहा हूँ। तो मेरे सास की हमें तो लगतो है कि बीरपाल तेरी लुगाई भगा के ले गयो। अब मेरे सास की खड़े होकर का देखतो है। अरे पकड़ जल्दी।
अरे रुक जा, अरे मैं भी आ रही हूँ।